आइए सुनते हैं आज की कहानी चालाक भेड़िया। किसी वन में एक शेर रहता था। चतुरक और क्रव्यमुख नामक सियार और भेड़िया उसके बड़े ही आज्ञाकारी सेवक थे। एक दिन शेर ने ऊँटनी का शिकार किया। दुर्भाग्यवश वो ऊँटनी गर्भवती थी। पेट फटते ही उसका बच्चा बाहर निकल आया। बच्चे को देखकर शेर का दिल भर आया। उसके मन में ऊँटनी के बच्चे के प्रति इतना स्नेह उत्पन्न हुआ कि वो उसे अपने घर ले आया और उसका नाम शंकुकरण रख उसका पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और गुजरते वक्त के साथ साथ ऊंट का बच्चा जवान हो गया। संयोगवश एक दिन शेर का एक हाथी से सामना हो गया। हाथी ने अपने दांतों के प्रहार से उसे इतना घायल कर दिया कि वो उठने बैठने यहां तक कि चलने फिरने और शिकार करने में भी असमर्थ हो गया। भूख से व्याकुल शेर ने एक दिन अपने सेवकों से कहा, साथियों, किसी ऐसे पशु को खोज कर लाओ जिसका शिकार मैं इस असहाय अवस्था में भी कर सकूं। अपने स्वामी के आदेश को शिरोधार्य करके दोनों सेवक वन के कोने से दूसरे कोने तक भटकते रहे, परंतु उन्हें ऐसा कोई प्राणी नहीं मिला जिसका सिंह बैठे बैठे शिकार कर सके। निराश सेवकों ने लौटकर अपनी असफलता से अपने स्वामी शेर को अवगत कराया। दूसरे दिन चतुरक ने अपने साथी क्रव्यमुख से कहा, इस प्रकार भूखे रहकर तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक योजना है। अगर शेर उसे कार्य रूप देने को तैयार हो जाए। कैसी योजना? क्रव्यमुख ने पूछा। यदि शंकुकरण का वध कर दिया जाए तो कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। चतुरक ने अपनी योजना बताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो चतुरक, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तब तक शायद हमारा स्वामी स्वस्थ होकर शिकार करने की स्थिति में आ जाएगा। चतुरक ने अपने साथी की योजना का समर्थन करते हुए कहा, लेकिन क्रव्यमुख के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। लेकिन क्या मित्र, आपका सुझाव तो उत्तम है और स्थिति को देखते हुए हमारे अनुकूल भी है, मगर हमारे स्वामी का शंकुकरण के प्रति इतना अधिक स्नेह है कि वो उसके वध के लिए तैयार नहीं होगा। क्रव्यमुख ने निराश स्वर में कहा, इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन भूख व्यक्ति को सब कुछ करने पर विवश कर देती है। किसी को भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता। इस प्रकार सोच विचार करने के बाद दोनों शेर के पास जाकर बोले, राजन, यदि आपको अपने प्राणों से मोह है तो शंकुकरण के वध का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा भूख की व्याकुलता के कारण आप और हम यमलोक की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। यदि शंकुकरण स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता है तो मैं उसके वध के प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो चाहे मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊं, पर उसका वध नहीं करूंगा। सिंह ने बेहद धीमे स्वर में कहा। सिंह की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद दोनों शंकुकरण के पास चिंतित मुद्रा में आए और कहने लगे, मित्र, हमारा स्वामी भोजन न मिलने के कारण इतना असमर्थ हो गया है कि वो उठ भी नहीं सकता, उसके घाव भी नहीं भर पा रहे हैं। मैं स्वामी के हित के लिए ही तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम इसे अन्यथा मत लेना। बंधुवर, स्वामी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। शायद मैं उनके किसी काम आकर पुण्य का भागी बन सकूं। शंकुकरण ने सहज भाव से कहा, इस समय स्वामी के प्राणों पर संकट आ पड़ा है। तुम अपने शरीर को समर्पित करके स्वामी की प्राण रक्षा के पुण्य का भागी बन सकते हो। मैं हर प्रकार से तैयार हूं। शंकुकरण ने अपनी स्वीकृति दी। उसकी स्वीकृति पाते ही दोनों शंकुकरण को शेर के पास ले गए। सिंह के पास पहुंचकर शंकुकरण ने निवेदन किया, स्वामी, मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपना शरीर सहर्ष आपको समर्पित करता हूं। यह जीवन आप ही का तो दिया हुआ है।
अब आप मेरे इस नश्वर शरीर से अपने और अपने सेवकों के प्राणों की रक्षा करें। सिंह की स्वीकृति मिलते ही दोनों ने उस ऊंट को फाड़ डाला। शंकुकर्ण के वध के बाद सिंह ने चतुरक से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूं, तब तक तुम इस मांस की सावधानी से देखभाल करना। सिंह के जाते ही चतुरक सोचने लगा कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे सारे मांस पर मेरा ही अधिकार हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद अपने साथी कृवमुख को बुलाकर बोला, मित्र, आप बहुत ही ज्यादा भूख से पीड़ित नजर आते हो, इसलिए जब तक सिंह नहीं लौटता तब तक इस बढ़िया मांस को खाने का आनंद प्राप्त कर लो। स्वामी के आने पर मैं उनसे निपट लूंगा। कृवमुख भूख से व्याकुल तो था ही, अतः उसने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला, चतुरक ने उसे स्वामी के आने की सूचना दी और भागकर कहीं छिप जाने के लिए कहा। कृवमुख भयभीत होकर भाग गया और पास ही झाड़ियों में जा छिपा। सिंह ने वहां आते ही मांस को देखा और घायल होने के बावजूद तेज स्वर में दहाड़ते हुए बोला, किसने मेरे भोजन को झूठा किया है? दहाड़ सुनकर कृवमुख भय से कांपने लगा, परंतु चतुरक ने कहा, मित्र, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि स्वामी स्नान करने गए हैं, उनके खाने को झूठा मत करो, लेकिन तुम अपनी भूख पर संयम नहीं रख सके। अब इसका परिणाम भुगतो। चतुरक के वचन सुनकर कृवमुख अपने प्राण संकट में देख वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंह जैसे ही भोजन करने बैठा कि उसने एक भारी घंटे की आवाज सुनी। कुछ ही दूरी पर ऊंटों का एक काफिला गुजर रहा था और आगे वाले ऊंट के गले में घंटा लटक रहा था ताकि उसके चलने से होने वाली आवाज को सुनकर दूसरे ऊंट सही दिशा में चल सकें। सिंह ने चतुरक से तुरंत उस घंटे की आवाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। चतुरक थोड़ी दूर जाकर लौट आया और सिंह से बोला, महाराज, यहां से तत्काल भाग जाएं। आप पर भारी संकट आने वाला है, जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। स्पष्ट रूप से बताओ, आने वाला वो संकट कौन सा है? सिंह ने भयभीत होकर पूछा। राजन, आपने असमय ऊंट का वध किया है, इसकी शिकायत ऊंटों ने यमराज से की है। वो आप पर नाराज हो गए हैं। वे ऊंटों के सामने आपको दंड देने के लिए ऊंटों के विशाल झुंड के साथ इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने एक ऊंट के गले में घंटा बांध रखा है ताकि आप ये जान लें कि धर्मराज किसी को भी किसी के प्रति अन्याय की अनुमति नहीं देते। चतुरक की बात सुनते ही सिंह वहां से भाग गया और उसके बाद चतुरक कई दिनों तक उस शिकार का आनंद लेता रहा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, धूर्त प्राणी अपनी कूटनीतिक चालों से दूसरों को हानि पहुंचाकर भी स्वयं सामने नहीं आता। चतुरक स्यार अपने नाम के अनुरूप चतुर व धूर्त था, तभी तो उसने अपने स्वामी सिंह व मित्र भेड़िया को छल कपट द्वारा शिकार से वंचित कर दिया।